अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तमाम फार्मर्स हैं और फार्मर के ग्रुप को आज हम शफ्तराशी के हवाले से ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। चूँकि शफ्तराशी का मौसम स्टार्ट हो गया है, इसलिए फलदार पौधों की शफ्तराशी किस तरह की जाती है, बोर्ड मिक्सचर कैसे बनाया जाता है और उसको तनों पर किस तरह लगाया जाता है, ये आज तमाम चीज़ें हम इनको सिखाएँगे। जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत मालूमाती वीडियो होने वाली है। स्टाफ ने तमाम तर ज़मींदारों किसानों को बहुत अच्छी तरह शफ्तराशी की ट्रेनिंग दी और इस अमर का अयादा किया कि इंशाल्लाह हम हर सीज़न में अपने फलदार पौधों की अच्छी शफ्तराशी करके अल्लाह फल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा फील्ड स्टाफ तोसीम मरकज़ डंडा का यहाँ पे शफ्तराशी कर रहा है। तो ये सेब का काफ़ी बड़ा बाग है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हमारा तमाम फील्ड स्टाफ बिल्कुल शफ्तराशी कर रहा है। क्योंकि शफ्तराशी का मौसम शुरू है, इसलिए हमारी कोशिश है कि अपने मलिका इलाकों में जहाँ तक भी हो सके फलदार पौधों की शफ्तराशी कर लें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे फलदार पौधे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ में से मोहम्मद क़य्यूम साहब हैं, जो एक सेब के बाग की शफ्तराशी के बाद उसकी गोडी कर रहे हैं। तो इनको पूछते हैं कि ये किस सीज़न में गोडी करनी चाहिए, कितने इंच तक करनी चाहिए, इसका ज़रा तरीक़ेकार। जी क्यों साहब? सारे साल में 3 दफ़ा भी गोडी हो सकती है, लेकिन 2 दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। 2 दफ़ा इससे ज़रूरी है कि इसके काप जड़ी बूटी तल करके 2 माह खुश्की के होते हैं, 10 माह 11 माह खुश्की में बारिश कम होती है, इसमें पत्थर खड्डा बन जाए तो इसमें पानी रहता है। जी सेब सूखता नहीं है, देसी लफ्ज़ में, और सेब को बतर वगैरह मिलता रहता है। उसके बाद जो जुलाई का महीना होता है या मार्च का, उसमें खड्डा ख़त्म करने देना चाहिए ताकि उसमें पानी ना जमा हो, पानी या जमा हो तो जड़ा गीली होकर जड़ा गलना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया। सर 2-3 दफ़ा साल में इनको खुराक ही देनी चाहिए, ताकि फलदार पौधे को ज़रूरी खुराक चाहिए। जिस तरह इंसान को खुराक की ज़रूरत है, ऐसे फलदार पौधे भी खुराक की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। क्यों दूसरे फील्ड स्टाफ के मेंबर हैं जी, चौधरी अफजाल साहब, जो भी
जो कि शाहतराशी कर रहे हैं सेब के दरख्त की। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि चौधरी साहब हमें थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे देखने वाले फार्मर्स हैं उनको भी मालूमात हासिल हो कि ये किस सीज़न में शाहतराशी की जाती है, कौन से पौधों की जाती है और किस तरीके से की जाती है। जी अफजाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चौधरी अफ्तार है, तहसील मरकज़ बुलंदकोट से, महकमा ज़राअत से। तो इसमें ये होता है कि जो डाली उलझी हुई हो उसको निकालना पड़ता है। वाटर शूट जो डाली होती है, ये जो फाल के बगैर फालतू डाली होती है उसको निकालना पड़ता है। तो फिर इसके अलावा पौधे की ऊंचाई देखनी पड़ती है। जी हमारे दूसरे एक फील्ड स्टाफ के मेंबर हैं क्यूम साहब, ये दरख्त के तने को चूना लगा रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों करना चाहिए। चलें सर, पहले गोडी हुई है, उसके बाद ये चूना लगना है। चूने में नीला थोथा मिला के इससे मुंड जो कीड़ा मकोड़ा आता है वो नीला थोथा इस चूने में होता है, और कीड़ा मकोड़ा इसको जरा कि बीमारी तू बचाता है। चूना और नीला थोथा ये बहुत ज़रूरी है। साल दफा 3 दफ़ा भी जरा है ना ये लगाना चाहिए। अगर 2 दफ़ा ज़रूरी है, लेकिन 3 दफ़ा लग जाए तो बूटा और बच सकता है बीमारी तो। और इसके गिर्द गिर्द जड़े पत्थर है गले सड़े वो खड्डे में, और इसके डालियाँ वगैरह दूर, और इसकी सही परवरिश है जिस तरह अपने बच्चे की परवरिश होती है, फिर जाके तुसी पंजाब के मुकाबले फल खा सकते हो। ये थे जी हमारे क्यूम साहब जो हमारे फील्ड स्टाफ के मेंबर हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने ज़राअत ऑफिसर साहब के जो सर्किल डन्ना के ज़राअत ऑफिसर हैं, और ये हमतन गोश होते हैं। चलो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फील्ड स्टाफ की मदद से शाहतराशी का अमल इख्तिताम पज़ीर हुआ। तमाम सेबों के दरख्तों की शाहतराशी के बाद उनको चूना भी लगा दिया गया उनके तनों में, और बेहतरीन किस्म की शाहतराशी की गई है।